Salam, namaste और hello to everybody. Welcome to another episode of the Duckout Show. आज हमारे साथ है समीर मलिक. समीर मलिक जो है थोड़ा सा background दे दूं. He was the former captain of the Pakistan Eagles cricket team in South Florida. He has involved in cricket circles in South Florida, in the United States, not just as a player but also from a management perspective. So welcome Samir to the episode. इसमें और इमरान our regular host, regular contributor. आज बात करेंगे on a few topics. The first topic is Pakistan, obviously Pakistan versus England pre-match analysis. थोड़ा सा viewpoint ले लूँ समीर और इमरान तुमसे. इमरान तुम्हारे पास पहले आऊँगा. What do you think about the जो cricket the squad announced हुआ है 16-man squad? क्या कहोगे? What's your take on it? I think squad ठीक है और I think this match has a lot going for it. I think हमारा एक बन सकता है कि हम इंग्लैंड में draw कर दे series, which would be almost as almost as a win. So this match has a lot going on it. I think थोड़ा सा इनको tweaking करनी पड़ेगी, right? जो मुझे feel हो रहा है कि हम नहीं for the new bowler हमारे पास अच्छे bowler हैं और हम लोग शुरू से ले रहे हैं विकेटें. But I think the trouble is जो down the wicket जो होता है ना 4-5 out होने के बाद इनसे wickets नहीं हो रही. So I think थोड़ा सा controversial भी होगा. I think कि नसीम शाह को बिठा के आप सुहेल खान को maybe ला सकते हैं क्योंकि आपके पास वहाब तो है नहीं स्क्वाड में. अगर उस पे क्या होगा कि थोड़ा सा old ball, even though उसके पास pace नहीं है इतनी, मगर I think कि वो ball को जो है ना reverse कर सकता है. तो थोड़ा सा वो tweak करें. Batting मेरे ख्याल से हम ऐसे ही रखेंगे. It's not like कि हमारे पास इतने option हैं. So batting can stay as is, but I think bowling में थोड़ा सा change can make like a big difference. I think तुम सही कह रहे हो. I think what you're basically saying कि भाई experience जो है हमारा bowling का, at least with the new ball हम उस पे bank कर सकते हैं. हम उस पे trust कर सकते हैं कि वो हमने देखा last innings second test match में कि उन्होंने 100 के बाद जो उन्होंने 3 विकेटें फटाफट ले ली. So that's so I do agree with you 100%. समीर तुम क्या कहोगे? फवाद आलम को फिर से खिला रहे हैं यार. फहीम अशरफ को टीम में नहीं रखा. व्हाट डू यू थिंक? ऐसा सही है कि यासिर यार असल में इट्स नॉट फेयर कि अगर आप क्या करती हैं एक प्लेयर को एक इनिंग देके और फिर उसको आप फिर से बाहर कर दोगे टीम से. ठीक है. तो ऑब्वियसली इसने 11 साल वेट किया है. लुक्स लाइक क्या करती हैं डेफिनेटली ही इज नॉट रेडी फॉर द मोमेंट. लेकिन थोड़ा सा नर्वस भी था. लेकिन विद मिसबाह रिमेंबर मिसबाह का भी कैरियर बहुत पुराना और लेट शुरू हुआ था इन हिज कैरियर. तो मे बी इसको एक और मौका दे देंगे इस टेस्ट में एंड देन दे विल गो टू पाकिस्तान और पाकिस्तान में जो सीरीज होएगी फिर उस पे इसका फ्यूचर देखा जाएगा. आई डोंट थिंक मैं थोड़ा सा इस पे सॉरी यार बट I'll have to disagree with you, right? कि हाँ हमें लगता है कि भाई बहुत अरसे के बाद उसको दिया 11 years के साथ चांस दिया. मगर ये you're talking about पाकिस्तान टीम. ये कोई आपका क्लब नहीं है कि भाई आ जाओ खेल लो, right? पाकिस्तान पूरे साल में 5 खेलता है गेम्स, राइट? 5 या 6 हमारे टेस्ट होते हैं पूरे साल में. उसमें एक अगर आप इस तरह लूज कर दो तो भाई आप I don't think they should give him a chance. Already, with all due respect, उसको कहते हैं आपने एक टेस्ट खिला दिया है, आप उसको कहते हैं एक और टेस्ट तो जरूर दोगे ना. अब ये तो नहीं हो सकता कि एक टेस्ट बाद एक इनिंग्स बाद a test which was rain curtailed आप उसको ले आए हो. समीर तुम उसकी सपोर्ट कर रहे हो which is good क्योंकि you're probably the handful of people जो है उसको सपोर्ट करेंगे. लेकिन मुझे एक बात बताओ. Yasir, remember before the game, before the second test, everybody was supporting him. Yes, and you know why? Because we thought he was coming and और जो है ना मैच किसी खराब सिचुएशन से सेव कर सकता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस 10 साल का है. लेकिन टेस्ट क्रिकेट इज नॉट लाइक दैट. 10 साल में उसने जो है ना मतलब कोई ऑर्डिनरी इनिंग्स नहीं खेली. उसने अच्छी इनिंग्स खेली. उसने प्रूव किया कि ही इज द गो टू पर्सन इन डोमेस्टिक क्रिकेट. और उसमें आता है 10 साल के बाद. दिस इज व्हाई दिस इज टेस्ट. आई थिंक उसकी जगह फहीम अशरफ को जो है ना ओवरऑल स्पीकिंग उसकी जगह बेटर बनती थी इस जगह पे क्योंकि बॉल भी स्विंग हो रही है. फवाद आलम से आप ज्यादा स्पिन करा लोगे. स्पिन इतना हो नहीं रहा. आपने दैट इज अ सिलेक्शन इशू ना. दैट इज नॉट अ प्लेयर इशू. आप उसको फवाद आलम पे नहीं डाल सकते. वो आप उसको मैनेजमेंट पे डाल दो तो सिलेक्शन पे डाल दो. लेकिन वही तो हम डिस्कस करें क्या मैनेजमेंट ने सही सिलेक्ट की टीम इस गेम के लिए. And I personally टेस्ट के लिए सही नहीं सिलेक्ट की थी. I think थर्ड टेस्ट के लिए भी सही नहीं की. और मैं बताता हूँ थर्ड टेस्ट के लिए अब सही करेंगे ना क्योंकि they have to go with the same team again. लेकिन नसीम शाह ने तो कोई विकेट नहीं ली ना.
चलो सोहेल खान का मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सोहेल खान की स्पीड तो 80 से कम है, ये तो नहीं है कि सोहेल खान एक्सपीरियंस तो है ना उसके पास। इंग्लैंड में इतना नहीं होता कि 80, आप जो वोक्स को देखो वो 82 83 पे बॉल करता है, अगर स्विंग करता है तो आपको फायदा है। पेस के साथ आपको कहते हैं थोड़ी सी निप भी दे रही है, इस केस में सोहेल खान निप नहीं दे सकेगा। अच्छा चलो सोहेल खान नहीं करो, मगर फहीम अशरफ वुड बी अ गुड चॉइस। आई एग्री विद यू, यू नो यासिर फहीम अशरफ कैन डू अ डू रोल। हां, इतना अच्छा बॉलर भी नहीं है, इतना अच्छा बैट्समैन भी नहीं है। अच्छा, ही डजंट गेट अ प्लेस इन प्लेस ऑफ you can come on both. I think अच्छा, there's ये an option. डॉक हमारी जो डिस्कशन है ऑलरेडी हीटेड हो रहा है, लेकिन यार लेट्स नॉट ट्राई टू टॉक ओवर ईच अदर, क्योंकि जो ना फिर हमारे व्यूअर्स को आवाज सही नहीं आती है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक मेरा जहां तक स्टैंड है ना यार, फवाद आलम से थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट इसलिए नहीं हो कि वो 0 पे आउट हो गया। द वे ही गॉट आउट, आई मीन यू नो, बंदा रीड करके सिचुएशन को आउट होता है तो मेक सेंस। ये बहुत जैसे बाबर आजम at the same time, बाबर आजम जैसे बाबर आजम जो है ना वो बहुत अच्छी डिलीवरी पे आउट हो गया, तो इवन though he was 47 or 46 समझ में आता है। This was an ordinary ball to a very mature batsman who could not play it, right? ये मेरा इशू है। बोलो समीर। I think आप थोड़े से क्या कहते हैं अनफेयर हो रहे हैं प्लेयर के साथ, ठीक है ना। फर्स्ट इनिंग्स थी, अगर आप पिच को देखें, अगर आप देखें ओवरऑल क्या कहते हैं 14 विकेटें गिरी, वो 14 विकेटों में सिर्फ रिजवान वाज द वन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैट्समैन जो सरवाइव किया। इवन बाबर आजम सरवाइव नहीं कर सका सिचुएशन को, ठीक है ना। तो एट द सेम टाइम क्या कहते हैं यू हैव टू गिव हिम अनदर चांस। और इस टेस्ट के बाद वैसे ही आप बैक होम जाएंगे और जब आप घर पहुंचेंगे फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि इफ यू वांट टू गिव फवाद आलम अनदर 3 टेस्ट बिफोर यू मेक अ डिसीजन। चलो सही। एनी अदर पॉइंट्स on this topic? I think मैं बस यही कहूँगा, you know, in the end यही कहूँगा कि I agree कि उसको chance में भी देना चाहिए, मगर you know you're talking about drawing a series, so I hope ये जो emotions है ना हम इस पे ये उसको select ना करें। अगर तो condition बनती है, अगर वो nets में अच्छा खेल रहा है, कोच देख रहा है कि भाई वो खेल रहा है, and then they select him, I'm fine with it। मगर उसको अगर pressure में आके media pressure से कि 11 साल से नहीं खेला तो उसको डालना है, I think that would be you know like a wrong choice। लेकिन इमरान at the same point मेरे ख्याल से सिलेक्शन जो फर्स्ट 2 टेस्ट में प्लेयर्स की हुई है ना, और 12 प्लेयर्स हैं, उन्हीं में से सिलेक्ट करें। अब इट इज अनफेयर फॉर अ न्यू प्लेयर टू कम इन और वो थर्ड टेस्ट से खेलेगा, और अगर वो भी फेल किया तो फिर हम थर्ड टेस्ट के बाद उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। That's where you become heroes, right? You come in, you get your chance, and you become a hero for your country. But that's why this is a test. The same treatment from you guys once you know he fails. Chalo, personally, I'll just close this topic. I hope he does not become another Azhar Ali and Asad Shafiq. And I think his इसमें ना अगर फवाद आलम की जगह सरफराज को खिला दें, I have no issue. वो बहुत पंगा हो जाएगा भाई। कंट्रोवर्सी। आप रिजवान को ड्रॉप कर दोगे अब। अच्छा चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं क्विकली। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है जो पाकिस्तान कोचिंग असाइनमेंट्स जो है ना अनाउंस हुई है, ठीक है। तो 6 टीम जैसे इमरान खान चाह रहे थे कि 6 टीम जो रीजन्स की टीम और उसी तरह हुआ है। वी नो who have been selected as coaches। मुझे जो अच्छी बात लगी ओवरऑल कि मोहम्मद जाहिद को लेकर आए। मोहम्मद जाहिद यू नो वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर। आई मीन राशिद लतीफ ने भी कहा कि he was the faster of the two, शोएब अख्तर या मोहम्मद जाहिद में, when he was used to keep। So you can imagine कि यार, I mean, you know, बहुत ज़बरदस्त बॉलर था। Obviously, he had issues, injuries, and all that stuff, so he was not there for a long time. तुम लोग, I mean, who wants to take this question? क्या overall views हैं तुम लोगों के? I think ये क्या कहती हैं main omission है वो मोहम्मद यूसुफ की है। You know, definitely क्या कहती हैं उसको one of the 6 teams में select कर सकते थे as a coach। You know, maybe अगर coach नहीं करना था as an assistant coach, so I think they missed a trick there। I mean, you think this is intentional या फिर I think intentional ही है, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ के ताल्लुकात भी अच्छे नहीं है पीसीबी से। Right. Comparatively, you know, यूनुस खान के होते नहीं थे अच्छे, वो तो क्यों मिसबाह कोच बन गया तो उसने यूनुस खान को फोर्स इन कर दिया। तो मोहम्मद यूसुफ के you know obviously ताल्लुकात तो अच्छे नहीं है पीसीबी से। I think उसको इस वजह से they are not letting him through yet। इमरान, तुम्हें क्या लगता है ये जो स्ट्रेटजी है कि जो बहुत हाईली क्रिटिकल बंदा है राइट ऑफ द पीसीबी उसको साइडलाइन करो, एंड मे बी द गाय हु डज नॉट जो ना आपसे मतलब जो मे बी इज नॉट अ गुड कोच लेकिन आपसे 100% एग्री करता है गुड एंड बैड बोथ में, वो ले आओ। यू नो ये लॉपसाइड
थोड़ी होता है पाकिस्तान में। आई थिंक ये तो है मसला। और देखिए मैं अभी ये देख रहा हूँ यहाँ पे कोचेस देख रहा हूँ जो आपने भेजे। बलोचिस्तान का कोच है फैसल इकबाल। आई मीन फैसल इकबाल ने क्या किया अपनी बैटिंग डेज में, और उसमें क्या बात, बिकॉज कोच ये नहीं होता कि भाई अच्छा बैट्समैन था, लेट्स अस्यूम कि वो ही वाज एन ओके बैट्समैन, लेट्स अस्यूम दैट, बट कोच नीड्स टू नो overall game strategy and you know the mentality side of the thing. I mean फैसल इकबाल ने क्या किया है? कराची में है, कराची किंग्स के साथ है वो, मतलब का 2-3 साल से कर रहा है कोचिंग। अब्दुल रज़ाक ने क्या किया? वो तो खुद लेजी बंदा था ये फील्ड पे। he could have done so much with his career. उसने क्या किया यार? ये तो मैं I also completely disagree with you इमरान। अब्दुल रज़ाक ने की तो परफॉर्मेंसेस तो परफॉर्मेंस है। You talking about a coach? I'm not talking about player. As a player I love him. तो यार एक दिन जो है ना ये Abdul Razak जो है was also not a player. He became a player. He's gonna become a coach, right? But no. But you cannot pay somebody to train on the job, man. So does he have any certifications? Yeah, they have. क्या किया उसने? They have their certifications. I mean, but this is domestic cricket. का भी certification उसने किया. I think level 3 उसने coaching की भी उसने. मगर उसकी personality देखे. You think he will like जो motivate the team? Do you think? I mean वो बैठा रहता है आराम से. Do you think he's going to do that? इमरान ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया, पर्सनैलिटी, राइट? हमने देखा है पाकिस्तान में जब ये लोग जो कोचेज हैं, जो मेन कोचेज हैं, ये जब भी टीम तो बहुत सारे इश्यूज विद इन द टीम, ग्रुपिंग और दिस एंड दैट एंड पॉलिटिकल जो है ना, वो पॉलिटिक्स बहुत प्ले होती थी। तुम्हें क्या लगता है, स्पेसिफिकली क्वेश्चन करूंगा, कि जो टेम्परामेंट होता है हमारे यहाँ, अगर कोच को आप नो बोल दो तो it doesn't go well. I mean, आपने देखा 2-3 साल पहले बासित अली ने एक थप्पड़ मार दिया था, एक उनका नाम, लेकिन उसको फिर भी इस्तीफा भी उन्होंने सिंध का कोच कदर किया, right? So what's your like what's the temperament? Issue on hand ये है कि obviously if you're very critical of any institution, तो obviously फिर उसके बाद क्या करते हैं, institutions are also little bit fearful कि ये बंदा अंदर से आके फिर हमें करती हैं, हमें अपसेट ना कर दे। तो वो एक एप्पल कार्ट है, दैट एप्पल कार्ट डजंट वांट टू बी अपसेट येट। अब ये जो डोमेस्टिक की जो इन लोगों ने 6 टीमें बनाई हैं, ये भी तो कहते हैं एक एप्पल कार्ट को अपसेट किया जो इमरान खान ने आके फोर्स करके किया इनको, वरना दे वर नॉट इवन रेडी टू डू दैट, राइट? बट लेकिन ये जो 6 टीम्स बनाई हैं, देयर इज अ मेरिट सिस्टम बिहाइंड इट, इट्स नॉट जस्ट कि जस्ट बिकॉज़ दे वांट टू डू इट। इसमें तो साफ लग रहा है यार कि जो यही तो मैं कह रहा हूं, मुझे तो राइट। I mean, why not? मैं क्वेश्चन रखूंगा कि like थोड़ा सा ये हॉट वो भी हो जाएगा, controversial. Why not Mohammad Asif? Why not Salman Butt? I mean, Mohammad Asif को देखो, I don't think there has been a greater bowler. लेकिन वो दोनों तो कहते हैं पकड़े गए थे ना. Why not Shoaib Akhtar for that matter then? Shoaib Akhtar is a better choice. And that was my second point. Why not Shoaib Akhtar? Shoaib Akhtar, I know he does his own TV show. He's a TV personality. लेकिन I mean, why not reach out to him? He's so many times उसने कहा है कि भाई I'm ready to help PCB with the new players. Why not make sure कि he comes into but we have to also see कि इन तीनों ने अप्लाई किया कि नहीं अप्लाई किया for these. ये तो कोई नहीं है, आपको जाके लेना पड़ता है, आपको लेकर आके कहते हैं ये कोच ले लें। नहीं, ये तो आपको लेकर आना पड़ेगा यार, मतलब ये थोड़ी कि वो अप्लाई करे, वो तो देखिए पूरी दुनिया में एक सिस्टम होता है, आप उस सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप सिस्टम को भी फॉलो करेंगे। नहीं सभी तो हमें लगता है क्या नाम है उसका, यूनुस खान ने अप्लाई किया था या यूनुस खान को रीच आउट किया था? यूनुस खान ने खुद कहा था बड़ी दफा कि जी मैं कोच बनना चाहता हूं, जब उन्होंने क्या कहते हैं इस तरह हर एक ने कहा है, समीर हर एक ने कहा है कि हम कोच बनना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन you have to go reach out to them because they will not apply based on the people they don't like in the system right now. But Yunus Khan still did. लेकिन उसको पहले रीच आउट किया तब उसने अप्लाई किया, is what I'm saying. Who makes the first move? I feel like that's वो ना इस पे है कि भाई पहला मूव कौन करेगा? यासिर इस पे मैं लास्ट मोहम्मद आसिफ क्यों नहीं है? मोहम्मद आसिफ से बेटर बॉलर दुनिया में I don't think आया since 2010. लेकिन मोहम्मद आसिफ is also a controversial figure. किस लिए? उसने अपनी सजा दे दी, he paid his debt. तो उसने जेल नहीं गया, क्या वो आउट ऑफ द टीम नहीं रहा? यासिर लेट मी आस्क यू समथिंग, राइट? देखो ये आप जो देख रहे हो चार्ट, इस पे सारे स्टार प्लेयर्स, एक्स प्लेयर, आप ये कंपेयर करो विद अदर टीम्स। मुझे तो देखो इंडिया का मुझे याद भी नहीं है कि उनका बॉलिंग कोच कौन है, बैटिंग कोच कौन है। एक आपको पता है वो जो वो आपका जो मेन कोच है। तो यहाँ पे देखो कि मुझे लग रहा है कि बस इन्होंने कहा कि भाई सबको जॉब देनी है और जस्ट स्प्रेड इट अराउंड। आई मीन अब्दुल रहमान
को देखो, आप देखो कोच बना हुआ है अजीज चीमा, असिस्टेंट कोच, बट इट्स नॉट समथिंग, इट शुड बी बेस्ड ऑन अ स्किल सेट. आई डोंट नो इफ दे हैव दो स्किल सेट. मुझे जो लग रहा है कि एक्स प्लेयर्स को बांट दिया. लेकिन Asif doesn't have. One thing is you are a good baller, but that doesn't mean that you can transform their skill to other players. आप देख लो. लेकिन how would you know unless you try him out? But आप कैसे आप कर सकते हो? as much communication as anything else. But that I agree with you. लेकिन आप चांस तो दोगे ना, तो आपको good and bad and up and down पता चलेगा ना. आप बगैर चांस दिए आपने आसिफ को. लेकिन वो चांसेस आप लोड लेवल पे दे सकते हो ना. ये तो 6 प्रीमियर डोमेस्टिक टीम्स होंगी ना, तो इस पे तो आप चांस नहीं दे सकते. फिर वही बात आ गई. Why not? It's Mohammad Asif you're talking about, not me. Even मैं भी कहता हूँ कि यार मुझे भी नहीं रखो तो कोई मसला नहीं है. Why not Asif? He's Asif, man. Asif, I mean, we all know his performance. आप जो है ना, मतलब right now अगर आप टीम्स में कंपेयर करते हो तो you compare it to मोहम्मद क्या नाम है उसका यार, जो हमारा फ्रंट लाइन बॉलर है, मोहम्मद आमिर, शाहीन, नहीं जो अब्बास, मोहम्मद अब्बास से आप कंपेयर करते हैं, right? If you are gonna compare the pace and the movement. लेकिन मोहम्मद अब्बास cannot take 10 wickets for you. No, Asif was way ahead. आसिफ आप बोलोगे 20 विकेट भी ले लेगा, right? नहीं, वो आसिफ की बात ठीक थी, लेकिन communication भी तो एक चीज होती है ना. इस वक्त what if he cannot communicate with the young guys? We don't know that. That's what the point is. Why don't you give him the opportunity to prove himself wrong? But then give him benefit of the doubt. He goes into club cricket, he coaches club cricket, then he comes to the भाई वो कहीं भी नहीं दे रहे ना उसको मौका. यही तो चक्कर है. Maybe they are afraid that he started fixing domestic games. I mean, I think there's truth to it. You never know with these guys, because a lot of them are, repeat offenders, right? They only stop when they got. And Asif had few issues, not one. Asif had, so I mean, I don't blame PCB too much on that, right? But मगर जो इन्होंने दिए भी हैं, I'm skeptical, but let's see. Hopefully, good luck to them. I think hopefully they do well, और उससे अच्छे हमारे players आएं. That's the hope. I think मेरे लिए जो है ना, आसिफ और शोएब अख्तर का ना होना and मोहम्मद यूसुफ का ना होना was like Yusuf, I agree. Yeah. So what they did not apply. You have to go and ask them for their service. तो ये था. Third topic है हमारा उमर अकमल. जैसा कि मैंने earlier कहा, drama queen. कुछ भी हो, news always revolves around उमर अकमल. He's never too far from it. अभी जो न्यूज़ आई है वो लेटेस्ट ये है कि उमर अकमल ने जो है थोड़ा जाके वहाँ पे आई थिंक स्विट्जरलैंड में जाके वो अपील दायर की है कि he should return and all limits to him coming back to cricket should be abolished altogether. तो समीर, what do you think? I think देखें, उमर अकमल के साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई है. Once again उसने अगर क्या कहती हैं अप्रोच को नोटिफाई नहीं किया, which he notified them last year when he got approached. Actually, South Florida की connection है उसमें. Mansoor Akhtar was the guy who was named that he approached Umar Akmal, and then Umar Akmal notified PCB. So, notification की सजा maximum 3 से 6 महीने होती है. नवाज ने notify नहीं किया था, उसको 2 महीने की सजा हुई. उमर अकमल ने notify किया, उसको नहीं notify किया, उसको 3 साल की सजा दे दी. So I think there is a factor here जहाँ पे consistency नहीं है. हमारे प्रीवियस टॉपिक्स में भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंसिस्टेंसी कहीं आनी चाहिए. अब इस केस में देयर इज जीरो कंसिस्टेंसी. आपने उसको 3 साल दे दिए. शर्जील बैन हुआ था फॉर मैच फिक्सिंग और उसको उससे कम सजा मिली. आई एग्री इस पे थोड़ा सा. मुझे लगता है कि उमर अकमल को जो सजा मिली है वो इसलिए मिली कि ही इज essentially उमर अकमल. ही इज इट्स ओन सेल्फ. रिपीट ऑफेंडर है वो भी. लेकिन रिपीट तो उसने कभी ऑफेंड किया ही नहीं था इससे पहले. दिस वाज द फर्स्ट ऑफेंस. दूसरी हरकतें थी ना, दूसरी हरकतें. Does he deserve the हरकतें चलें जो भी होती हैं, वो दूसरी हरकतों पे आप इसको नहीं कर सकते. when you are in court or you are in arbitration, you have to focus on what the issue is. लेकिन ये इशू जो है ना ओवरऑल इज साकिब अल हसन ने मैच फिक्स किया और उसने भी रिपोर्ट किया, उसको 2 साल सजा हुई और 1 साल सस्पेंड हो गई. उमर अकमल ने तो मैच फिक्स ही नहीं किया. उमर अकमल ने सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं दी, उस पे उसको 3 साल देना doesn't make any sense. I mean, ठीक है, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ जैसे एलेक्स हेल्स का जो मामला जो सेटअप हुआ था इंग्लैंड में, वो अब टीम से नहीं खेलता. I mean, yes, you have a point. ठीक है, तुम्हारा पॉइंट है कि भाई उसको सजा जो है ना उसके जुर्म के लिहाज से नहीं मिली. ठीक है, नंबर 1. लेकिन क्या एलेक्स हेल्स को उसकी सजा जो है, I mean, frankly he's out of the team, क्योंकि
मॉर्गन जो है उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। आप एप्पल्स एंड ऑरेंजेस नहीं, लेकिन आप इसमें ट्रस्ट का इशू है, ट्रस्ट का इशू है कि उसको टीम से बाहर रखा है। अब आप उमर अकमल को ये कर सकते हैं, आप उमर अकमल को पाकिस्तान की मेन 11 में मत खिलाओ, नो प्रॉब्लम, उसको सिलेक्ट ना करो, लेकिन उसको बैन करना 3 साल फ्रॉम ऑल क्रिकेट इज अनफेयर। That I agree with. I think वो सही कह रहे हैं कि आपको PCB have a right, right? Nobody, he doesn't have a right to play for Pakistan, but PCB can easily stop him. उसको let him make his money. Maybe he can play leagues, maybe he can play the domestic. मगर उसका right बनता है, right? Even though वो we feel कि he could be stupid at times, मगर उसका right फिर भी है कि भाई वो come and play. So I agree with that. Just don't select him for Pakistan team and just let him play the domestic. जिस तरह उन्होंने कामरान अकमल के साथ किया, कामरान अकमल ने मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादा रन स्कोर किए हैं फवाद आलम से, बट कामरान अकमल स्टिल डजंट गेट सिलेक्टेड। या आई एग्री, ठीक। मुझे लग रहा है कि उमर अकमल ने जो है ना, आई थिंक ओवरऑल स्पीकिंग, आई थिंक कंक्लूजन ऑफ द केस वुड बी अगेंस्ट उमर अकमल, ठीक है, इस पिटीशन पे, बिकॉज उमर अकमल ने जब ये केस हुआ था, उमर अकमल सेड हैंड्स डाउन, आप मुझे जो सजा देना है मुझे दे दें, बेसिकली नोटिफिकेशन की सजा दे देना, नोटिफिकेशन की सजा नहीं, लेकिन उसने फाइट नहीं किया, उसने बोला ही केप्ट हिज हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, भाई जो आप हैं, उसे मैच फिक्सिंग की सजा नहीं मिल सकती, उसने मैच फिक्स ही नहीं किया, उसने अप्रोच को नोटिफाई नहीं किया, दैट इज लेकिन ये यार ये जो है ना, आई थिंक Umar Akmal chose to not go with a lawyer, not fight the case, and he got what he deserved. He just left it. भाई अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि यार समीर जो मुझे सजा देनी है दो, तो जो मुझे सजा देनी है दो। I mean it has to be within the rules. सिस्टम तो होता है ना, आपको सिस्टम से चलना था। 3 साल की सजा तो क्या कहते हैं मैच फिक्सर्स को नहीं मिली। आसिफ को कितनी मिली है भाई? 5 साल की तो मिली आसिफ को। आसिफ तो मैच फिक्स कर गया था ना, तो इसने तो मैच फिक्स नहीं किया कोई भी, इसने तो ट्राई भी नहीं की। I mean he gave up. उसने बोला कि भाई I don't have any issue with because he said कि I am guilty for not notifying the PCB of an approach. That is it. I am not guilty of match fixing. ठीक है, चलो। PCB went around and PCB said you fixed a match and we give you 3 years for fixing a match. PCB ने यही देखा ना कि उसका अपना भी होगा कि भाई इसके पहले से भी इसने किया है, तो उन्होंने वो सब कुछ ऐड करके उन्होंने I think it has to talk about his demeanor within the team. अब भाई आपका नहीं खेल रहा तो आपने बोला कि भाई मैं भी नहीं खेल रहा, what the I think जब आप स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे ना और स्विट्जरलैंड में ये केस हेयर होएगा, तो स्विट्जरलैंड में honestly they are known for their justice system, they are known to be very fair. वो I think इसको knock down कर देंगे to सेंटेंस सर्व, इसने ऑलरेडी 6 महीने सर्व। नो, आई थिंक इतना नहीं होगा, लेकिन वो जो 1.5 साल का है ना, आई थिंक ही इज गोना गेट दैट। उसके खिलाफ पीसीबी ने जो अपना केस फाइल किया, द अदर केस, आई थिंक दैट्स गोना स्टिक एंड दैट्स नॉट गोना गो इन पीसीबी's फेवर। इसके जो ना 1.5 साल हो जाएगा, सो ही शुड बी आउट बाय वेरी सून। अच्छा चलो, तो क्विकली रैप अप करते हैं लास्ट टॉपिक के साथ। नो इश्यूज, आई थिंक वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। लेकिन जो मैच जो है जो अबैंडन हुआ था, जो नहीं प्रोसीड हो सका, जो कंप्लीट नहीं हो सका, वो था पाकिस्तान ओवल 2006 अंडर इंजमाम्स लीडरशिप, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। इमरान क्या कहोगे? हाउ डू यू टेक इट्स 14-year anniversary? What do you remember from that match? यार क्या याद करा दिया। I mean, I think it was a very weird time for us. और मुझे अब लगता है कि in hindsight, you always think कि भाई ऐसा हो सकता था। मुझे लगता है कि maybe इंजमाम overreacted it. He could have still made his point, not show off for 5-10 minutes जो भी था उसका, make a point, right? Make a statement and go out and play and maybe win the game. Because if we would have done that, we could have probably make even a higher point, right? तो वो मे भी हो सकता है, but knowing I think इंजमाम वो थोड़ा सा उसकी डिफरेंट थी पर्सनालिटी, उसको पता नहीं क्या उसको कह रहे होंगे in the back office, so I think it could have been different, but I think it was a sad affair जो भी था। बड़ी समीर मैं तुमसे क्वेश्चन थोड़ा सा ना वो कर देता हूँ। ये इंजमाम का जो है, वैसे जनरली स्पीकिंग जो है वो पर्सनालिटी आती है वेरी काम, वेरी डाउन टू अर्थ, लेकिन उसमें जो है ना काफी अग्रेसिव थी। समीर अपना आंसर जरा ये भी क्वेश्चन जरा टैग ऑन कर लो कि जो है जो उस वाक़े के बाद did it kill the जो वो होती है ना जो कंट्रोवर्सी सी पाकिस्तान के साथ लगी हुई थी कि
हर दफा बॉल टेम्परिंग, did Inzamam's action put an end to the whole question mark around Pakistanis and ball tampering? Obviously ऑस्ट्रेलिया बाद में आई थोड़ी, लेकिन क्या उसको डाई डाउन करने में जरा इफेक्टिव थी ये स्ट्रेटजी जो इंजमाम ने की? नहीं, आई थिंक नॉट एट ऑल। इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये तो कहते हैं चल रहा है, अभी तक चल रहा है ये मामला। पाकिस्तान के साथ हो ही गया, पाकिस्तान के साथ और अदर कंट्रीज। नो, आई एम जस्ट टॉकिंग स्पेसिफिकली पाकिस्तान। लेकिन इसकी जो ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस थी ना इस 2006 टेस्ट की, अगर आप उसको देखें, 2006 के इस टेस्ट से पहले पाकिस्तान मोमेंटम गेन कर रहा था। पाकिस्तान ने इंडिया को बीट किया था इन इंडिया 4-2 इन द वनडे सीरीज, टेस्ट सीरीज लेवल करके आए थे 1-1। नाउ दे वेंट टू इंग्लैंड में भी डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है ना, ये टेस्ट भी जीत सकते थे मोस्ट प्रॉब्ली। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2007 का डिबैकल हुआ वर्ल्ड कप का, और फिर इंजमाम लेफ्ट द टीम, मे बी थोड़ा सा प्री मेच्योरली इंजमाम्स कैरियर केम टू एन एंड। फिर उसके बाद यूनुस खान की लीडरशिप के अंदर हम लोग जीते 2009 में वर्ल्ड कप, और फिर उसके बाद इट जस्ट वेंट डाउनहिल। और फिर आपको पता है हम लोगों ने डिस्कस किया आसिफ, आमिर और भट्ट की बैनिंग एट दैट पॉइंट। एग्जैक्टली, और 2009 में अटैक भी हो गया ना वो जी। तो वो सारी चीजें वो क्या कहते हैं, एक्चुअली वो एक फ्लो थी जो टीम की बिल्कुल खराब हो गई। let's stay अगर if you look at just this test match, right, or the actions to Inzamam took, did it put an end, or you know, at least for a short while, not अगर long term के लिए भी नहीं, कि भाई जो कंट्रोवर्सी होती है हमेशा पाकिस्तान बॉलिंग के साथ अटैच होती है यार, ये जो है बॉल जो है वो सीरीज को अगर आप देखें और 2006 की सीरीज को स्पेसिफिकली देखें तो पाकिस्तान तो इंग्लैंड को अर्ली आउट कर रहा था, तो बॉल टैम्परिंग तो आ ही नहीं रही थी गेम के अंदर। उसकी वजह ये है कि पहले 20 ओवर में ही इंग्लैंड की क्या कहते हैं टॉप ऑर्डर वाज गॉन इन दिस सीरीज। सही। मुझे पर्सनली फील होता है कि ये जो एक्शन था फ्रॉम इंजमाम, आई थिंक ये जो है ना थोड़ा वेट हो सकता था। आपको इतना ड्रामेटिकली जो है ना आपको नहीं जाना चाहिए था। I mean, लेकिन आपको याद है आपका कोच कौन था उस वक्त, या टीम मैनेजमेंट में ज़हीर अब्बास था। ही वाज स्टैंडिंग ऑन द बालकनी और उसने कॉल किया ये। Actually, it was not Inzamam, it was Zahir Abbas's decision, और Zahir Abbas is लेकिन in England as you know, समीर, वो मैं तुम्हारी बात से एग्री करूंगा। आपको कोई भी बता दे, एट द एंड ऑफ द डे बक स्टॉप्स विद द कैप्टन। कैप्टन की रिस्पांसिबिलिटी, कैप्टन अगर यू नो कैप्टन अगर जो भी करे, ये तो इंतजाम की जिम्मेदारी है। इमाम ने अकेली डिसीजन नहीं मेक की थी इसमें। I'm sure उसको पीछे से कुछ था, yeah, but it's on his shoulders। और वो स्ट्रॉन्ग कैप्टन भी था, बहुत स्ट्रॉन्ग कैप्टन था। He was a strong captain, so he could have stopped it कि भाई okay, we're gonna make a statement, but then we're gonna show up because he needs to win the game. End of the day, he doesn't need to make like a political statement. He should have go back and won the game. But I think उसका जो reaction था ना, it was more obvious कि यार he is tired of this bowling जो होती है ना elevation के। अंपायर का भी चक्कर था, थोड़ी सी historical perspective from an umpire। You know, Daryl Hare उधर था और वो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ for a very long time रहा है। ये नहीं था। समीर, मैं इस पे थोड़ा कट करूंगा। I don't think that's honestly true, क्योंकि मैंने जितनी उसकी देखी ना वीडियो, वो ज्यादा I mean he was pretty much unbiased। एक आध दफा उसका देखा मैच, लेकिन that's just nature of the game, doesn't make him a bad umpire या good umpire। Daryl Hare पाकिस्तान के बहुत मैचेस क्या कहते हैं स्टैंड किया है, और प्री DRS, अगर DRS उस जमाने में होता तो पाकिस्तान बहुत सारी गेम्स जीत जाता, जो डैरल हेयर की वजह से हम लोग हारे। That could be because he was a bad umpire. You he was a bad umpire, not just yes, I don't agree with that. मैंने भी उसकी देखी है गेम जो आप कह रहे हो, right? You know, यहाँ से मैंने देखी है गेम because I had that my lens on कि भाई ये exactly is he really that bad? हाँ, पर उसने दोनों तरफ दिए हैं, you know, which could have been either way। हर टीम को दिया है, वो हर टीम को उतना ही खराब था, क्योंकि he was a bad umpire like Imran said। He was just a bad umpire। He was just not a bad umpire to Pakistan। But लेकिन देखें ना, एक बैड अंपायर की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट पे जो इम्प्लीकेशंस आई, वो भी मेजर इश्यूज थे ना उसके बाद। एंड तो वो ठीक है, लेकिन आप यू कैन नॉट डिस्काउंट द फैक्ट दैट कि इंजमाम ने अच्छा डिसीजन नहीं लिया। यू नो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। आई मीन आई नो कि Daryl Hare was not such a good umpire, लेकिन यार इंजमाम को at that moment in time, I mean he has ridden himself in the history of cricket। वो अंपायरिंग वाला इशू अभी भी चल रहा है। अगर आप देखें अंपायरिंग डिसीजंस, ये जो वेस्ट इंडीज के 3 टेस्ट हुए और पाकिस्तान का 1.5 टेस्ट हुआ अभी तक, यू नो 1.5 टेस्ट, उसमें भी अंपायरिंग डिसीजंस हैव बीन टेरेबल। वो तो DRS को थोड़ा बहुत क्या कहते हैं हेल्प कर रहा है टीम्स को, बट अंपायरिंग हैज बीन प्रीटी टेरेबल एट दिस पॉइंट। चलो वो तो ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक कि
You know, I mean, I'll just say कि यार, I don't think, you know, to each our own वाली बात है, लेकिन I don't think Daryl Hare was a bad umpire just to Pakistan. वो श्रीलंका इंडिया में भी ना उतने खराब था क्योंकि वो खराब अंपायर था वो. Right. Or also Sameer, just to you know, my last point जो आप कह रहे हो ना कि umpiring been bad is, you know, आप ये भी सोचो कि it's not umpiring always been kind of the same. I think DRS इनको ज़्यादा expose कर रहा है. Right? Exactly. ये भी है. लेकिन देखें once again अलीम डार जब खड़ा होता है umpiring के लिए तो 99% of the time the decisions are आप जो है ना 99% नहीं है सभी. 90% of the decisions have been terrible. West Indies और पाकिस्तान की सीरीज में. वो होगी लेकिन ज्यादा तुम्हारा पॉइंट है ना स्पेसिफिक अंपायर अलीम डार, वो भी अब जो है ना उसमें बहुत सारे डिसीजन जो है ना ओवर. चलो दैट्स इट, वी आर आउट ऑफ टाइम. So thank you guys so much. Thank you Sameer for joining us. Thank you. Please like, subscribe and comment and share. वही सब ना करते रहें. So thank you so much everybody and hopefully you'll join us tomorrow for the, you know, the first day's analysis. ठीक है भाई. Good luck Pakistan. Good luck guys. Pakistan. Okay. Take care. Bye. Bye.